हम सब ने अस्पताल के कमरों में मरीजों के बिस्तर के पास वो पीले रंग का आईवी बैग लटकता हुआ तो जरूर देखा होगा। खैर, वो कोई आम सैलीन या ग्लूकोज का पानी नहीं है। असल में वो गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आज का ये विश्लेषण उसी पीले आईवी बैग यानी मल्टीविटामिन इंजेक्शंस, जिसे मेडिकल लाइन में प्यार से एमवीआई कहा जाता है, उसकी असली ताकत और उसकी जटिल कार्यप्रणाली पर एक गहराई से नजर डालेगा। अब यहां एक बेहद गंभीर सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान के लिए आम तरीके से मुंह से खाना खाना नामुमकिन हो जाए तो आखिर उसका शरीर जिंदा कैसे रहता है? जब आंतें बिल्कुल काम करना बंद कर दें या कोई ऐसी नाजुक स्थिति हो जहां ठोस आहार लेना सीधे जान पर बनाए। ठीक ऐसे ही इमरजेंसी हालात में मल्टीविटामिन इंजेक्शंस उस पोषण की खाई को भरने का काम करते हैं। ये एक सच्चा मेडिकल चमत्कार है जो शरीर की इंटरनल मशीनरी को चलाने के लिए सबसे जरूरी ईंधन मुहैया करवाते हैं। तो चलिए फटाफट आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीविटामिन इंजेक्शन से परिचय, फिर हम समझेंगे द मेटाबॉलिक इंजन को, उसके बाद पोषण की कमी को पूरा करना और अंत में खुराक और छुपे हुए खतरे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मल्टीविटामिन इंजेक्शन से परिचय। आखिर ये अनकहे मेडिकल हीरो की पहचान क्या है? असल में देखा जाए तो मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन यानी एमवीआई एकदम स्टेराइल यानी पूरी तरह से कीटाणु रहित सोल्यूशन होता है। इस लिक्विड के अंदर शरीर के लिए जरूरी वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल दोनों ही तरह के विटामिन्स का एकदम सटीक मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और अनिवार्य शर्त इसको देने के तरीके में है। इसे हमेशा और हमेशा आईवी फ्लूइड्स जैसे कि डेक्सट्रोस या सलाइन में मिलाकर डाइल्यूट करके ही दिया जाता है। इसे गलती से भी सीधे नस में एक आईवी पुश की तरह नहीं दिया जा सकता। ये सुरक्षा का एक ऐसा कानून है जिसका अस्पतालों में बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। वैसे अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो अस्पताल की सेटिंग में या मेडिकल फाइल्स पे हमें अक्सर MVI-12, MV Adult और सर्निविड जैसे नाम दिखाई देते हैं। अब नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सबका मेन टारगेट एक ही होता है, क्लिनिकल रूप से प्रमाणित विटामिन्स की आपूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द मेटाबॉलिक इंजन, यानी कि हमारे शरीर का स्पार्क प्लग। देखिए, मल्टीविटामिन इंजेक्शन किसी एक सदस्य की आर्मी नहीं है। इसे शरीर के इंजन का स्पार्क प्लग समझना ज्यादा बेहतर होगा। ये कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस मेटाबॉलिक इंजन को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है बी विटामिन्स की पूरी फौज से। इस लिस्ट में B1, B2, B3, B5, B6, B12, फोलिक एसिड और बायोटिन जैसे तगड़े योद्धा शामिल हैं। जब आफत आती है तो ये सब मिलकर लगभग जादुई तरीके से काम करते हैं। ये जमा हुए न्यूट्रिएंट्स को ऊर्जा में बदलते हैं, हमारी नर्व्स यानी तंत्र को सिग्नल्स भेजने की ताकत देते हैं और नई लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एकदम सटीक तरीके से मेटाबॉलिज्म को जिंदा रखते हैं। और ये कंपैरिजन शानदार तरीके से दिखाता है कि बाकी विटामिन्स मिलकर कैसे एक पूरा सुरक्षा चक्र बनाते हैं। यहाँ विटामिन सी है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन ए आंखों और सेल ग्रोथ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ा है। विटामिन डी का सीधा कनेक्शन हड्डियों और कैल्शियम से है। विटामिन ई सेल मेम्ब्रेन्स की बाहरी ढाल बन जाता है। और विटामिन के, हालांकि ये हर एमवीआई फॉर्मुलेशन में नहीं पाया जाता, रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो जब मुंह से आहार नहीं जा रहा होता तो ये इन्फ्यूजन इन्हीं विटामिन्स के खाली गोदाम को फिर से भर देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पोषण की कमी को पूरा करना, यानी कि मेटाबॉलिक रेस्क्यू कैसे होता है। सच कहूं तो कुछ मेडिकल सिनेरियोज इतने खौफनाक होते हैं जहां खाना खाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जैसे TPN या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट वाले मरीज, जिनका पूरा पोषण सिर्फ नसों के जरिए चल रहा होता है। इसके अलावा मैलअब्जॉर्प्शन की गंभीर बीमारियां जैसे क्रोन्स डिजीज या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, शराब की बहुत ज्यादा लत के केसेस में भी, जहां वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी नाम की दिमागी बीमारी का खतरा मंडरा रहा होता है, इसको देना परम आवश्यक हो जाता है। बड़ी GI सर्जरी के बाद या फिर जलने, भारी ट्रॉमा और सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थितियों में शरीर इतनी तेजी से अपनी एनर्जी खर्च करता है कि उसकी भरपाई सिर्फ इन्हीं इंजेक्शन से होती है। यहाँ तक कि कैंसर और किडनी डायलिसिस जैसी लंबी बीमारियों में भी ये पोषण के अंतर को बेहद शांति से पटने का काम करते हैं। और अब आखिरी और चौथा भाग, खुराक और छुपे हुए खतरे, क्योंकि हर दवा के दो पहलू होते हैं, एक बेहद नाजुक संतुलन। अब इस नंबर पर जरा गौर करते हैं। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। सिर्फ 10, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटू सी 10 मिलीलीटर की वायल,
लेकिन इसका प्रभाव देखिए, इस अकेले 10 ml को हर दिन 500 से 1000 मिलीलीटर आईवी फ्लूइड के भारी भरकम बैग में एक बार मिक्स किया जाता है। यानी एक बूंद बराबर चीज इतने बड़े वॉल्यूम में घुलकर पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को हिलाकर रख देती है। खैर, एग्जैक्ट डोज क्या होगी, ये हमेशा डॉक्टर मरीज की ताज़ा हालत को देखकर ही डिसाइड करते हैं। वैसे अगर MVI सही तरीके से दिया जाए तो ये आमतौर पर काफ़ी सेफ होता है। लेकिन दोस्तों, दवा तो आखिर दवा है, तो कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। जैसे जहां IV लगा है वहां थोड़ा दर्द या जलन महसूस होना, चेहरे पर अचानक से गर्मी या फ्लशिंग फील होना, हल्का रैश पड़ जाना या खुजली आना, कभी कभी मतली, सिरदर्द या चक्कर आने जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। हालांकि ये प्रभाव अमूमन बहुत ही हल्के और टेम्परेरी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गंभीर और रेयर खतरे भी छुपे होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा है एनाफिलैक्सिस का, जो एक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें सांस फूलने लगती है। हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा डर हमेशा पहली खुराक के वक्त ही होता है। दूसरा संकट विटामिन टॉक्सिसिटी का है, खासकर जब फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K को महीनों तक जरूरत से ज्यादा मात्रा में ठूस दिया जाए। और एक बड़ा ही अजीब सा तथ्य यह है कि विटामिन B1, जो कि बड़ा मासूम सा विटामिन लगता है, अगर उसे हाई डोज में नस में डाल दिया जाए तो वो अचानक से ब्लड प्रेशर को गिरा सकता है। तो यहां एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। विटामिन K के साथ और बिना विटामिन K वाले MVI के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक आम सा हेल्दी विटामिन भी किसी की जान जोखिम में डाल सकता है। विटामिन K वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन जो मरीज वॉरफेरिन जैसी ब्लड थिनर दवा पर होते हैं, उनके लिए विटामिन K बिल्कुल जहर समान काम करता है। ये दवा का असर काट देता है। इसीलिए ऐसे मरीजों को स्पेसिफिकली बिना विटामिन K वाला MVI ही दिया जाता है, ताकि ब्लड थिनिंग की दवा आराम से अपना काम करती रहे और कोई क्रॉस कनेक्शन ना हो। एक और बड़ी ही स्पेसिफिक वार्निंग है दवाओं के टकराव यानी ड्रग इंटरैक्शन की। वो है पार्किंसंस डिजीज में यूज होने वाली लेवोडोपा नामक दवा के साथ। MVI में मौजूद विटामिन B6 सीधे तौर पर इस दवा के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। यही वजह है कि इन मल्टीविटामिन्स को कभी भी खुद से नहीं लगाया जा सकता। इन्हें हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कड़ी देखरेख में और मरीज की किडनी डिजीज या प्रेगनेंसी जैसी स्थितियों को देखकर ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस सब के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में गूंजता है। जब मल्टीविटामिन इंजेक्शंस बुरी तरह फेल होते हुए शरीर की जान बचा सकते हैं और उस पोषण को वापस ला सकते हैं, तो क्या इनके खतरों, इनकी मात्रा और दवाओं के इन अजीब टकरावों का ये नाजुक संतुलन ये साबित नहीं करता कि आवश्यक पोषक तत्वों को भी सुरक्षित रूप से देने के लिए आखिरकार एक माहिर के हाथों की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि आम से दिखने वाले विटामिन भी कितने कॉम्प्लिकेटेड और लाइफ सेविंग हो सकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पीले आईवी बैग के पीछे का असली चमत्कार समझ आया होगा। अलविदा।